प्रेस लॉर्ड, परमेश्वर के अधिपवित्र नाम को आज के सुंदर इस सुबह में महिमा होने पाए। आज सुबह परमेश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र वचन लूका सुसमाचार 18 अध्याय 13-14 वाक्य। 13 परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। 14 मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अनुग्रह वचन के भाग में से प्रार्थना में भाव इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर आज हमारी सहायता करे। परमेश्वर को अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी है तो या हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलना है तो हमें अच्छी रीति से सही भाव में प्रार्थना करनी होगी। यह हम देखते हैं कि फरीसी अपने आप को वहाँ बड़ा बनाकर प्रार्थना करता है, जबकि चुंगी लेने वाला अपने आप को छोटा बनाकर प्रार्थना करता है। फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास भी करता और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता। यह एक बहुत अच्छी बात है जिसका हमें भी अपना जीवन में पालन करना चाहिए, लेकिन इन सब के द्वारा हमारे हृदय में कोई घमंड न होने पाए, वरना जो भी कुछ हम कर रहे हैं वह सब व्यर्थ हो जाएगा। फरीसी ने जब परमेश्वर के सामने अपने किए हुए सब कार्य का व्याख्यान करना शुरू किया, उसके बाद भी परमेश्वर ने न तो उसकी प्रार्थना सुनी, बल्कि जब वह खुद को बढ़ावा दे रहा था तो परमेश्वर ने उसे और नीचा कर दिया। दूसरे राजा की पुस्तक 20वां अध्याय की 3 में जब हिजकिय्याह राजा अपनी मृत्यु के करीब था, तब उसने परमेश्वर से ऐसा कहा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता वही मैं करता आया हूँ। तभी हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। इसी प्रकार नहम्याह भी, जिसने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया था, परमेश्वर को बताकर कहा कि इन कामों को भी याद रखना। इन भक्त लोगों के बातों को परमेश्वर के लिए कभी घमंड वाली बात नहीं लगा, बल्कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। नहम्याह की इच्छा को परमेश्वर ने पूरा किया। जब राजा हिजकिय्याह को ऐसा रोग हुआ जिसके द्वारा उसकी मृत्यु होने वाली थी, तभी उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए परमेश्वर ने उनके जीवन में 15 साल और बढ़ा कर दे दिया। प्रियजनों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हिजकिय्याह जो परमेश्वर के लिए कार्य कर रहा था, जब उसने परमेश्वर के सामने अपने कार्य को रखा तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। लेकिन जब फरीसी ने ऐसा किया तब परमेश्वर को वे अच्छे नहीं लगा। क्या है इसका कारण? हम जो बोलते हैं और जो करते हैं वह नहीं, बल्कि उस चीज को करने में हमारी भाव कैसी थी, ये परमेश्वर देखता है। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर के सम्मुख हम दीनता के साथ और प्रार्थना के भाव के साथ उसकी आराधना करें। भाभियों की विनती परमेश्वर पहले सुनता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम भी पाप करके परमेश्वर का पुकारेंगे तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। एक चिंता करने का भाग मैंने इस प्रकार कई पढ़ा। बहुत अच्छे और सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए स्वर्गदूत धरती पर आया। इसी खोज के दौरान स्वर्गदूत ने देखा कि एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है केवल अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। फिर स्वर्गदूत ने दूसरे व्यक्ति को देखते तो वह दूसरे किसी के नाश के लिए प्रार्थना कर रहा था। कुछ और लोगों के पास स्वर्गदूत पहुंचा तो वह सिर्फ नींद से के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक छोटे बच्चे की प्रार्थना स्वर्गदूत ने सुनी। वह इस प्रकार है, एक अल्फाबेट वाली गाने को गाने के बाद वो बच्चा कहता है कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, यह मैंने टीवी में देखकर सीखा है। इसमें जो अक्षर प्रभु आपको अच्छा लगे उसे चुनकर आपके इच्छा के साथ करी हुई प्रार्थना के रूप में स्वीकार करें।
उस प्रार्थना के स्वर्गदूत ने सबसे अच्छी और सच्ची प्रार्थना के रूप में चुना। सुनने में रोमांचक लग रहा है, लेकिन यही एक बहुत अधिक सोचने का भी बात है, कारण प्रार्थना में हमारी भाषा या बोली इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे मन की अच्छाई और पवित्रताई है महत्वपूर्ण। हमारे मुंह से आने वाली आवाज महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा मन परमेश्वर में है। इसे पहचानना बड़ी बात। जो बोल नहीं सकते हैं वह भी अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थना को भी परमेश्वर स्वीकार करता है। इसलिए प्रार्थना के प्रति जानकारी या बायहार्ट किया हवा प्रार्थना नहीं, बल्कि अपने मन के अच्छे भावनाओं के साथ, टूटे दिल से, पवित्रता के साथ, खरे मन से प्रभु से प्रार्थना करने वाले बने। यही परमेश्वर हमसे आग्रह करता है। इसलिए आज सुबह मेरे श्रोताओं के साथ मैं बांटना चाहता हूँ कि हमारा प्रार्थना की भाव प्रभु के लिए ग्रहण योग्य बने। ऐसी प्रार्थनाएं निश्चय स्वर्ग में सुनी जाएंगी, उनका उत्तर भी मिलेगा और उसके द्वारा हम कृपा, शक्ति और बल प्राप्त करेंगे। आज सबका दिन अनुग्रही हो। जय मसीह की।